न्याय अगर दो तो आधा दो, यदि आधा में भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ये भी कर न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। याचना नहीं अब रन होगा, बहुत बड़ा विध्वंस होगा। नक्षत्र से नक्षत्र टकराएंगे, तय जीत या मरण होगा। धन्यवाद। श्वेता आर्या जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जनाब श्वेता आर्या जी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बिन लड़े जो हार गए, उन पर है धिक्कार। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, आपकी किशनगंज की नेत्री, जनसुराज की नेत्री, हमारी पार्टी के सूत्रधार, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कुछ ही पल में यहां पहुंचने वाले हैं और अपनी बात रखने वाले हैं। उनकी बात रखने से पहले मैं चंद बात आपके साथ कहना चाहती हूं। जननी भी हूं मैं, जीवन भी मैं, जननी भी मैं, जीवन भी मैं, सशक्त व साकार भी मैं, आत्मनिर्भर भी मैं, सबल भी मैं, नारी हूं कमजोर नहीं, टूट के बिखर जाऊं अब वो वक्त नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि अब वो समय नहीं रहा कि जो नेता हमारे सीमांचल को लूट के खा चुके हैं, दोबारा उनको वोट किया जाए। आप जनसुराज के बिंदुओं को सुन चुके हैं, मेरे से पहले सरपंच जी ने बताया आपको। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बिहार सबसे पिछड़ा, उससे ज्यादा पिछड़ा सीमांचल, उससे ज्यादा पिछड़ा हमारा किशनगंज। क्यों आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते? आप अपने वोट का इस्तेमाल अगर सही करेंगे तो वही नेता आपके डर से आपके पैरों पे आके गिरेंगे और आपको बताएंगे कि जनता का डर क्या होता है। वो नेता जिनको आप वोट देके बिठाए हैं, 5 साल में आपको कहीं नजर नहीं आते हैं। अगर आप अपने किशनगंज के विधायक का नाम बता दें तो मैं मानती हूं कि हाँ, 100 लोगों से पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सीमांचल के मुद्दे पर मैं साफ काम करना चाहती हूँ। मैं सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरा मुद्दा साफ है, बाढ़ नदी के कटाव पे काम होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा, बल्कि उनको एक राशि प्रदान करना चाहिए। बल्कि जितने भी बेरोजगार लोग यहाँ से पलायन करते हैं, उनको किशनगंज में रहने का अधिकार है, बिहार में रहने का अधिकार है। जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि आपके पति कहाँ हैं, तो मेरे पति केरला गए हैं, लुधियाना गए हैं, ओमान गए हैं। क्यों? हमें अपने पतियों के साथ, बेटों के साथ या पिता के साथ रहने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? जो आएंगे अब झूठ बोल करके, जो बोलेगा झूठ का कोट, उसको हम नहीं देंगे वोट। जो पहन के आएगा झूठ का कोट, उसको हम नहीं देंगे वोट। इस बार आएगी विकास की सरकार, जो है जनसुराज की सरकार। और मैं ये भी बता दूं कि जनसुराज को आप सरकार में लाएंगे तो आप अपने फायदे को पाएंगे। ये जनसुराज की सरकार है, यह आपकी सरकार है, ये आपका राज होगा, ये आपकी जनता की शासन होगी। इसीलिए मैं कहती हूं, अपने इस वोट को इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य बदलिए। 10 सालों से मैं आप लोगों को ये बता रही हूं, अपने बच्चों के भविष्य को बदलिए। ये सड़कें, ये उद्योग नहीं लगे, ये सड़कें टूटी है, ये चरचरी पुल पर मैं चल के आई हूं। चरचरी पुल आपने देखा है टूटा हुआ। क्यों रहे हम ऐसे? जब वोट देते हैं तो हमें अच्छी साधन भी दीजिए, हमें अच्छा साधन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इसीलिए मैं इस बार कहना चाहती हूँ, अजान हो रहा है। तो आधा दो, न्याय अगर दो तो आधा दो, यदि आधा में भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ये भी कर न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। याचना नहीं अब रन होगा, बहुत बड़ा विध्वंस होगा। नक्षत्र से नक्षत्र टकराएंगे, तय जीत या मरण होगा। धन्यवाद।